नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके एंड जॉब। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अगस्त 2020 के, जो हर एक एग्जाम के लिए चुने हुए क्वेश्चन को लाए हैं हम। एवरी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम चूज किए हैं। कोई भी एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? इसका जो राइट आंसर है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल है अटॉर्नी जनरल। याद रखिए के वेणुगोपाल जो है ये 15th अटॉर्नी जनरल बने हैं, 15th। इससे पहले 14th अटॉर्नी जनरल कौन थे वो भी आप बता देते हैं। मुकुल रोहतगी। याद रखिए 14 जो अटॉर्नी जनरल थे वो है मुकुल रोहतगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ये जो अटॉर्नी जनरल का जो चयन किया जाता है, ये हमारा प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद करते हैं। कौन करते हैं? रामनाथ कोविंद। याद रखिए, आपके इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरे जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका जो आंसर है वो है तुषार मेहता। ऑप्शन सी, तुषार मेहता इंडिया का सॉलिसिटर जनरल बने हैं। 3 इयर्स के लिए ये, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये सॉलिसिटर जनरल बने हैं। इसका प्रीवियस जो था वो है रंजीत कुमार। रंजीत कुमार इसका पहले सॉलिसिटर जनरल था, रंजीत कुमार। ठीक है, याद रखिए रंजीत कुमार पहले था, अब है तुषार मेहता। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु बिकम्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन? IIMC अर्थात भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिर्देशक कौन बने हैं? भारतीय संस्थान के जो महानिर्देशक है, IIMC का जो महानिर्देशक है, कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है संजय द्विवेदी। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है संजय द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। पहले बता दूं, आयुषी जो टर्म आया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मैं बता देता हूं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। कहां पर? याद रखिए, न्यू दिल्ली है यहाँ का हेडक्वार्टर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। जो 15 क्वेश्चन आपने देखेंगे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। हु बिकेम द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? CBFC का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो CEO कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है रविंदर वाकर। ऑप्शन ए, रविंदर वाकर इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब बात आया है CBFC के। CBFC कौन? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1951 में। याद रखिए, 1951 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट एजेंसी जिसको कहा जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, लिख देता हूं आपके लिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो काफी है इतना आपके हर एक एग्जाम के लिए। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन सी, सुखविंदर सिंह सांधू। याद रखिए, सुखविंदर सिंह सांधू आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। अब बढ़ते हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI टर्म यहां पर आया है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1988 में। याद रखिए, 1988 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली पर है। कहां पर है? न्यू दिल्ली। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ IFSCA? वो IFSCA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है इंतेजी श्रीनिवासन। इंतेजी श्रीनिवासन का जो है यहाँ का अध्यक्ष बने हैं। कहाँ का? IFSCA। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पर हर एक क्वेश्चन याद रखिए VVI है, चुन चुन के लिया गया है आपके हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो होता है, हु बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया?
हॉकी इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है ज्ञानेंद्र निंगम्बम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्ञानेंद्र निंगम्बम इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये स्टार मैं दे देता हूं। यह VVI क्वेश्चन है, आप याद करके जाइए। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Who becomes the interim CEO, Chief Executive Officer of BCCI? BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के अंतरिम CEO कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो BCCI है, जो राइट आंसर है यहां पर वो है ऑप्शन डी, हेमंत आमीन बने हैं। इससे पहले राहुल जौहरी था, ठीक है, इससे पहले राहुल जौहरी था। राहुल जौहरी ने रिसेंटली रिजाइन दे दिया है, इसलिए अब है हेमंत आमीन, ठीक है, इसका राइट आंसर। अब बता देता हूं BCCI जो टर्म आया है, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये BCCI का प्रेसिडेंट जो है वो है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली वर्तमान प्रेसिडेंट में है। इसका जो सेक्रेटरी है जय शाह। रिमेंबर, जय शाह इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ BCCI। ये जो BCCI टर्म आया है, ये हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे, याद रखिए मुंबई पे हेडक्वार्टर है। और BCCI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 को। BCCI का 1928 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके हर एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु बिकेम्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन बने? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है ऑप्शन ए, अशोक लवासा। याद रखिए, अशोक लवासा वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैनिला, फिलीपींस में। कहां पर है? मैनिला, फिलीपींस में। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो आपका प्रेसिडेंट हो, वर्तमान प्रेसिडेंट पे कौन है? प्रेसिडेंट है मैसात्सुगु असाकावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसात्सुगु असाकावा। ओके, याद रखिए, ये प्रेसिडेंट को जो पूछा जाता है, बाहर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जब वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक माने एशियाई विकास बैंक का, तो प्रेसिडेंट कौन है? मैसात्सुगु असाकावा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। और एक बात बता दूं, ये 68 कंट्री का मेंबरशिप है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मेंबरशिप है, एक कंट्री का जो मेंबर है 68 मेंबर। ओके, इसका जो पर्पस है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो पर्पस है वो कौन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो याद रखिए, हर एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकम्स द पर्सनल सेक्रेटरी? हु बिकम्स द पर्सनल सेक्रेटरी टू द रामनाथ कोविंद? ओके, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो कार्मिक सचिव है, जो वर्किंग प्रेसिडेंट होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है P प्रवीण सिद्धार्थ। याद रखिए, P प्रवीण सिद्धार्थ वर्तमान का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका पर्सनल सेक्रेटरी बन चुके हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Who becomes the commandant of Indian Naval Academy? INA का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल एकेडमी। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। याद रखिए, वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आया है INA जो टर्म आया है इंडियन नेवल एकेडमी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में हुआ था। याद रखिए, 1969 में INA का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है INA का एस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ था? 1969 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु बिकम्स द डेप्यूटी MD ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SIDBI बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया जो कह चुका है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी MD कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है ऑप्शन बी, वी सत्ता वेंकटा। वी सत्ता वेंकटा इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब आते हैं SIDBI के कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, 1990 साल के 2 अप्रैल हुआ था। इसका जो वर्तमान चेयरमैन एंड MD जो है वो है मोहम्मद मुस्ताफा। ओके, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो शायद, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके हर एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु बिकम्स द चेयरमैन एंड MD
ऑफ पावर कॉर्पोरेशन? हु बिकम्स द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पावर कॉर्पोरेशन? क्वेश्चन नंबर 14 का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन और अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, रविंद्र सिंह धिल्लोन। रविंद्र सिंह धिल्लोन इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब आया है एक टर्म, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो टर्म आया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर। लिख लीजिए, न्यू दिल्ली। ओके। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था 2 जुलाई 1986 को। ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट बता दिया, हेडक्वार्टर बता दिया। ये दो इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स? तो बाफ्टा जो कहते हैं ना, जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है तो बाफ्टा भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है कृष्णेंदु मजूमदार। याद रखिए, कृष्णेंदु मजूमदार बने हैं न्यूज चेयरमैन। ओके। तो आया है टर्म बाफ्टा। तो बाफ्टा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप बता देते हैं। बाफ्टा जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ, अभी है ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट जो एनुअल अवार्ड देना शुरू हुआ था वो था 29 मई को। 29 मई को शुरू हुआ था 1949 से। ठीक है। तो इसका जो मेंबरशिप है लगभग 6500 मेंबर है इसका। और ये न्यू चेयरमैन बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। बट इसका जो प्रेसिडेंट है ना, अभी का प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रेसिडेंट तो लिख लीजिए, प्रेसिडेंट याद रखिए, प्रिंस विलियम्स। प्रिंस विलियम्स तो इसका प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाएंगे हर एक रोज। आपको इस चैनल पर हर रोज एक वीडियो मिल जाएगा जिसको आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो डेली का डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर चाहते हैं ऐसा वीडियो तो कमेंट बॉक्स पे जाके यस कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम डालने वाले हैं रेगुलरली ऐसा वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो में दिखाई देते हैं। तब के लिए धन्यवाद, अच्छे रहिए। Fresh glaze on the